नमो नमः। अहं नीरज जोशी, सहायकाचार्यः उत्तराखण्डमुक्तविश्वविद्यालये संस्कृतविभागे कार्यरतः अस्मि। अद्य वयं माध्यमिककक्षायाः पाठ्यक्रमस्य अन्तर्गतं निर्धारितस्य संस्कृतव्याकरणनामकस्य पाठ्यपुस्तकस्य 25तमे पाठे वर्णितम् उपपदविभक्त्यर्थप्रकरणस्य चर्चां कुर्मः। प्रियविद्यार्थिनः, पूर्वमेव ज्ञातं 6 कारकाणि सन्ति। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरणं चेति। तत्र इतः पूर्वोक्तेषु पाठेषु वयम् उपपद षष्ठी विभक्ति विषये पठितम्। अस्मिन् पाठे उपपद सप्तमी विषये विवेचनं क्रियते। कारकप्रकरणं प्रारम्भे इयं प्रतिपादितमेव यत् प्रथमा द्वितीया सप्तविभक्तयः सन्ति। पुनः सप्तविभक्ति अपि विभक्तयः कारक उपभेदेन द्विधा भवन्ति। तेन सप्तकारक विभक्तयः भवन्ति, सप्त उपपद विभक्ति भवन्ति। तत्र सप्तसु उपपद विभक्तिषु मध्ये अस्मिन् पाठे उपपद सप्तमी विभक्ति वर्णनं क्रियते। प्रिय छात्रों, इस पाठ में हम सप्तमी उपपद विभक्ति की चर्चा करेंगे और इस चर्चा को करने से या इस पाठ को पढ़ने के बाद आप उपपद जो विभक्ति है, उपपद विभक्ति किसे कहते हैं, इस विषय से परिचित होंगे और उपपद सप्तमी विभक्ति के विषय में परिचित होंगे। यतस्य निर्धारणम, इस सूत्र का अर्थ जान सकेंगे और इनके उदाहरणों को, इनके नियमों को, इनके वाक्य प्रयोगों को भी जान सकेंगे। साधु निपुणाभ्याम आचार्याय सप्तम्य प्रयते। तो इस सूत्र का क्या अर्थ है और वाक्य प्रयोग कैसे हम करेंगे, इस विधि को भी आप सम्यक रूप से जान सकेंगे। साधु और निपुण शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, इसके विषय में भी आप जान सकेंगे। जैसा कि पूर्व के व्याख्यानों में या पूर्व की चर्चाओं में आप सभी ने सुना और जान चुके हैं कि कारक किसे कहते हैं। जैसा कि हम कारक पढ़ने जा रहे हैं, तो कारक यानी कारक क्या है? कारक यानी लक्षण, वाक्य में जहाँ पर विभक्ति का प्रयोग हुआ वही कारक है। यानी जब वाक्य में जहाँ विभक्तियाँ जब लगती हैं तो वह कारक बन जाता है, और जब विशेष पद जब आता है वह उपपद हो जाता है, यानी उपपद विभक्ति वहाँ पर हो जाती है। तो इस प्रकार से जो सप्तमी जो उपपद विभक्ति है, उन उपपद विभक्ति में जो निर्धारण अर्थ में और जैसे कुशल अर्थ में और स्नेह अर्थ में, या कहीं पर कुशलता को दिखाना हो या विश्वास किसी पर करना हो, यानी इस जैसे मान लीजिए निर्धारण अर्थ है, एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। कविनाम कविषु कालिदासः श्रेष्ठ, यानी निर्धारण हो रहा है कि कवियों में जो है कालिदास क्या है? श्रेष्ठ हैं। ऐसे कुशल है, कुशल माने चतुर है। रामः पठने कुशलः, यानी इस प्रकार का जहाँ पर बोध होगा वहाँ क्या होगा? सप्तमी उपपद विभक्ति होती है। तो कुछ ऐसे सूत्र हैं, उन सूत्रों के माध्यम से इसको सम्यक रूप से जानने का प्रयास करते हैं कि यह कार्य करती कैसे है। तो पहला जो सूत्र है वह है साधु निपुणाभ्याम आचार्याम सम प्रपते, यानी साधु निपुणाभ्याम आचार्या सप्त प्रतेहे। तो यानी साधु और निपुण शब्दों के योग में, साधु और निपुण शब्दों के योग में जब प्रशंसा कहीं पर हो रही है या आदर अर्थ हो, तो इस योग में जो सप्तमी जो है विभक्ति यानी प्रति के योग में वह होती है। जैसे मातरी साधु निपुणः आचार्याम, तो निपुण शब्द जो है यहाँ क्या कर रहा है? तो मातरी कृष्ण साधु निपुण, यानी कृष्ण माता के प्रति जो है सज्जन, भला कहेंगे माता की सेवा में वह क्या है? निपुण है। तो निपुण और साधु शब्दों को जहाँ पर होगा वहाँ क्या होगा? साधु निपुणाभ्याम, इस सूत्र से जो है क्या हो जाएगा? सप्तमी उपपद विभक्ति वहाँ पर हो जाएगी। तो इसी प्रकार से साधु साधु प्रयोग जो है, साधु और असाधु प्रयोग में भी जो है सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे लता माता से सुधा व्यवहार करती है, ठीक है ना। तो लता मातुरी साधु व्यवहार में साधु व्यवहार करती है, माने अच्छा व्यवहार करती है। तो लता माता से जो अच्छा व्यवहार करते हैं तो क्या माने? लता मातरी साधु व्यवहरति। अब जो प्रकृत सूत्र है, उस प्रकृत सूत्र की दृष्टि से स्वतः ही पता चल जाता है कि जो गम्यमान होना, यानी जो साधु माने भला और सज्जन। साधु का मतलब क्या है? जो भला है या सज्जन है। और निपुण का मतलब चतुर या कुशल।
यानी इन शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है, किंतु जहाँ प्रति आदि के योग में जहाँ अर्चा अर्थ रहते हैं वहाँ सप्तमी नहीं होती है। जैसे मातरी कृष्ण साधु निपुणो वा, यानी कृष्ण माता के प्रति सज्जन भला यानी माता की सेवा में निपुण है। यहाँ पर क्या हुआ, इस सूत्र से जो असाधु शब्द का योग से जो मातृ शब्द है, उस मातृ शब्द से वहाँ पर क्या हुआ, सप्तमी विभक्ति हुई और शब्द क्या बना, मातरी। तो ऐसे ही एक सूत्र और है, स्वामी स्वराधिपति दायाम दक्षाक्षी प्रतिभु प्रस्तुतेश्च। ये सूत्र है। इस सूत्र का क्या कार्य है, इस सूत्र के माध्यम से जो षष्ठी और सप्तमी यानी जो सूत्र हैं उन्हें षष्ठी प्राप्त होने पर जो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उपपद सप्तमी विभक्ति वहाँ पर हो जाएगी। जैसे गवाम गोसु वा स्वामी, यानी गवाम गोसु वा प्रसूतः, यानी गायों का ही उपयोग करने के लिए उत्पन्न हुआ है जो, यानी स्वामी स्वराधिपति दक्षाक्षी प्रतिभु प्रस्तुतेश्च। ठीक है ना। तो इस सूत्र के अनुसार स्वामी माने प्रभु, ईश्वर माने प्रभु, अधिपति माने स्वामी, दयाया माने अंशहर, साक्षी माने गवाह और प्रतिभु और प्रसूत माने उत्पन्न। यानी इन 7 अर्थों में स्वामी, ईश्वर, अधिपति, दयाद, साक्षी, प्रतिभु, प्रसूत जैसे सूत्र ऊपर है, तो उस सूत्र में जो है इन 7 अर्थों के विभक्ति में जो है ये इस योग में ये विभक्ति बनती है। जैसे गवाम गोसु वा स्वामी, गायों का मालिक या स्वामी। यहाँ पर क्या हुआ कि जो स्वामी शब्द है उस स्वामी शब्द में विकल्प से गवाम तथा गोसु में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हो गई है। इसी प्रकार गवाम गोसु वा प्रसूतः, गायों में उत्पन्न हुआ है, यानी तात्पर्य क्या है, गायों से यानी गायों को प्राप्त करने के लिए ही जो उत्पन्न है। यहाँ पर प्रसूत शब्द के योग में गवाम तथा गोसु षष्ठी विभक्ति यहाँ पर हो गई है। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पृथिव्याम वा ईश्वरः, ग्रामाणाम ग्रामेषु वा अधिपति ही। तो व्यवहारस्य व्यवहारे वा साक्षी ही, दर्शनस्य दर्शने वा प्रतिभु इत्यादि प्रयोगों से जो है हम षष्ठी विभक्ति यानी उस षष्ठी उपपद सप्तमी विभक्ति को हम समझ सकते हैं। इसी क्रम में एक सूत्र और आता है, यतस्स निर्धारणम। अब ये यतस्स निर्धारणम क्या करता है, यानी जाति गुणादि संज्ञाभिः समुदायेक देशस्य पृथक्करणम निर्धारणम यतस्ततः, यानी जहाँ पर जो पृथक का निर्धारण जहाँ पर होगा यानी षष्ठी सप्तम्योस्तः, जैसे नृणाम नृपु वा द्विजश्रेष्ठः, गवाम गोसु वा कृष्णः बहुक्षीरः, गच्छताम गच्छत्सु वा धावन शीघ्रः, छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्रम पटुः। यानी इस प्रकार से जब देख रहे हैं यत्र निर्धारणम भवति, यानी एक समूह में से यानी एक वस्तु को जब विशिष्ट दिखाकर छांट दी जाती है, ठीक है ना, किसी समूह से जब कोई वस्तु छांट करके उसे विशिष्ट दिखा करके उसे छांट लिया जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, यह विभक्ति हो जाएगी। जैसे हमने बात कर रहे थे कि पहले कविनाम कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, यानी कवियों में यानी विभिन्न कवियों में जो है कालिदास को अलग से निकाल कर क्या श्रेष्ठ दिखाने की जो बात कही है। ऐसे ही पर्वतों से हिमालय ऊंचा है, यानी सभी पर्वतों में जो है हिमालय को क्या कर दिया, श्रेष्ठ बताया। यानी पर्वतेषु हिमालयः उन्नतः, यानी एक समूह में से किसी वस्तु को जब हम विशिष्ट दिखलाकर बतलाना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उपपद सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यानी जाति गुण क्रिया तथा संज्ञा की जो विशेषता है उस विशेषता के प्रकार यानी किसी एक का जो समुदाय है उस समुदाय से पृथक करना, यानी उसका पृथक का निर्धारण करना जिसमें होगा, उस निर्धारण जहाँ पर किया जाता है उसे क्या कहेंगे, षष्ठी सप्तमी विभक्ति वहाँ पर होती है। जैसे निर्धारण समुदाय के जो है 4 प्रकार के होते हैं। जो निर्धायमान जो समुदाय है वह कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। जाति विशिष्ट, गुण विशिष्ट समुदाय, क्रिया विशिष्ट समुदाय और संज्ञा विशिष्ट समुदाय। यानी जाति विशिष्ट समुदाय जैसे नृणाम नृपु वा द्विजश्रेष्ठः, और गुण विशिष्ट समुदाय का गवाम गोसु वा कृष्णः क्षीराः, और क्रिया विशिष्ट का क्या हुआ, गच्छताम गच्छस्सु वा धावन शीघ्रः, और संज्ञा विशिष्ट समुदाय का क्या होगा,
छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्रम पटु। अब इसे समझने का प्रयास करते हैं कि तो जाति विशिष्ट का उदाहरण हमने कहा कि नृणाम नृपो वा द्विजः श्रेष्ठः, यानी मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो यहाँ जो मनुष्य है उस मनुष्य का एक समुदाय है, उस समुदाय के रूप में उसमें जाति के आधार पर उसने द्विज को पृथक करके जो है मनुष्यवाची जो नृ शब्द है, उस नृ शब्द के से उस सूत्र से जो है यहाँ क्या हुआ, सप्तमी विभक्ति हुई, क्या बना, नृणाम नृपुवा द्विजः श्रेष्ठः। उसी प्रकार है गुण विशिष्ट का उदाहरण आप देख रहे हैं, गवाम गोसुवा कृष्ण बहुक्षीराः। तो गायों में जो कृष्ण, गायों में कृष्ण वर्ण वाली जो गाय है, यानी कृष्ण माने काली, यानी गायों में जो कृष्ण वर्ण वाली जो गाय है वह अधिक दूध देती है। तो यहाँ गुण के कारण जो है पृथक्करण होने से उक्त सूत्र से क्या हुआ, यहाँ पर गवाम गोसुवा कृष्णा बहुक्षीराः। इसी प्रकार क्रिया विशिष्ट का उदाहरण देखिए, गच्छताम गच्छस्सुवा धावन शीघ्रम, यानी चलने वाले में दौड़ने वाला घोड़ा शीघ्र चलता है। जो चलने वालों में जो दौड़ने वाला घोड़ा है वह शीघ्र चलता है, यानी गमन क्रिया के कारण पृथक्करण होने से, यानी गमन क्रिया में जो है अलग से उसने बतलाकर उसको क्या बना, गच्छताम गच्छत्सुवा। इसी प्रकार संज्ञा विशिष्ट को देखिए, छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्रम पटुः, यानी छात्रों में मैत्र चतुर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, विभिन्न समुदाय में से किसी एक व्यक्ति छात्र को जो है उसने बाहर निकाल करके कहा कि जो मैत्र नामक का जो छात्र है वह क्या है, चतुर है। ठीक, तो यानी विकल्प से वहाँ क्या बना, छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्रः पटुः। तो इस प्रकार से जो है आप पाठ में देखेंगे कि उदाहरणों के आधार पर जो है सूत्र किस प्रकार से उसमें कार्य करते हैं। और पाठ्यपुस्तक में आपने देखा भी होगा, जब पाठगत आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पाठगत प्रश्नों में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं कि साधु निपुणाभ्याम इस पद में कौन सा समास है। अपनी पाठ्यपुस्तक में देखेंगे तो वहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, और मातरी साधु कृष्ण यहाँ सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, और स्वामीश्वराधिपति इसमें कौन सा समास है, और निर्धारण इसका क्या अर्थ है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, उन छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर जो है इस व्याख्यान में आप सुन रहे हैं। तो इनमें सब वही चर्चाएं हम इसमें कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो है अगर बात करें कि जो पूर्व हम पाठ पढ़ रहे थे उन पाठों में इस उपपद विभक्ति के बारे में, तो वहाँ पर क्या हुआ, जो उस एक सूत्र था अन्यारादित अर्थे, यानी इस सूत्र के द्वारा उसकी व्याख्या वहाँ पर करी, और कर्म और कर्ण जो संप्रदान है और जो अपादान इत्यादि जो कारण है उनको समझने का हमने प्रयास किया। और षष्ठी से एक सूत्र था, अभी पिछले पाठ में पढ़ा, तो षष्ठी से सूत्र ने क्या हुआ, उससे षष्ठी विभक्ति हुई, यानी उसमें षष्ठी हेतु हो गया, सर्वनामस तृतीया है, और तुल्यार्थे तुल्योभ्याम अयुक्त कुशलाभ्याम, यानी इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं। उन सूत्रों को पढ़ने के उपरांत आप इस उपपद विभक्ति के भाग को समझने में समर्थ हो चुके होंगे, और अपने इस सप्तमी उपपद विभक्ति में कई सारे ऐसे सूत्र आए जिन सूत्रों के माध्यम से आपने देखा कि किस तरीके से क्रियाएं हो रही हैं, विशिष्ट क्रियाएं हो रही हैं। उन क्रियाओं के माध्यम से, जैसे यतस्य निर्धारणम हमने बात करी कि जब किसी चीज़ को विशिष्ट हम बतलाने की जब बात करते हैं, किसी को विशिष्ट दिखलाने की बात करते हैं, व्यावहारिक जीवन में भी जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं, यानी हम जब तक इन सूत्रों को व्यावहारिकता से या फिर व्यवहार में अपने प्रयोग में जब लाना प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे हम इन सूत्रों को समझने लगेंगे। प्रायः लगता क्या है कि संस्कृत एक कठिन भाषा के रूप में लोगों ने एक अवधारणा बना ली है कि संस्कृत एक कठिन भाषा है, लेकिन जब व्यवहार रूप में, जैसे यतस्य निर्धारणम, अब यहाँ पर निर्धारण अर्थ में आप जो व्यवहारिक रूप में जो है कहीं पर किसी चीज़ का निर्धारण करेंगे तो आपके एकदम स्मृति कौशल में ये प्रश्न आएगा कि हाँ, ये जो है निर्धारण अर्थ में किसी से हम अलग, किसी को विशिष्ट दिखाकर विशिष्ट बतलाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। यानी जब तक हम व्यवहार पक्ष से यानी व्यवहारता में उस चीज़ को नहीं लाएंगे, तब तक जो है किसी भी भाषा को या फिर किसी भी शास्त्र को या फिर किसी भी पाठ को पढ़ना हमारे लिए कठिन होगा। जैसे ही उसके व्यवहारिक पक्ष की ओर यानी व्यवहारता में हम उसे उद्धृत करते हैं, लाते हैं, प्रयोग करते हैं, तो चीज़ें सरलतम होते जाती हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत
हमने उपपद सप्तमी विभक्ति का अध्ययन किया और इस पाठ के जो मुख्य सूत्र हैं उन मुख्य सूत्रों के माध्यम से आपने सप्तमी विभक्ति के वाक्य प्रयोगों को और उनकी सिद्धियों को, उनके प्रभावों को और उनके उदाहरणों के माध्यम से जो है विधिपूर्वक जो है सिद्ध किया। और आशा है कि यह चर्चा आप सभी के लिए उपयोगी होगी और लाभप्रद होगी। आगे अगली जो हमारा व्याख्यान होगा, अगली जो पाठ होगा, उस पाठ में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।